फ्लैशबैक। तो दोस्तों आज हमने ग्रोक AI 3 की मदद से देश का सबसे बड़ा सवाल, सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा सवाल और खासकर नई पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ा सवाल ले लिया है कि आखिर कांग्रेस ने अपने 60 वर्षों के शासनकाल में भारत माता के लिए किया ही क्या है। डिटेल से बताएगा दोस्तों, एक एक चीज़ों को निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखेगा। ऐसे ही बात रखेगा कि कोई भी सत्ता पक्ष या विपक्ष का इस तरीके से जवाब नहीं दे सकता। कांग्रेस ने क्या अच्छा किया, अच्छा करने के दौरान उनसे गलती क्या हुई, एक एक चीज़ों को रखेगा। पहले आप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्या लिखा है इसमें। यह सवाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 60 वर्षों के योगदान पर एक विस्तृत और संतुलित विश्लेषण की मांग करता है। कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, इसने भारत की आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वतंत्रता के बाद देश के विकास में भी योगदान दिया। हालांकि इसकी नीतियां और शासन के आलोचना भी होती है। मैं इस सवाल का जवाब निष्पक्ष और तथ्य आधारित तरीके से दूंगा, जिसमें कांग्रेस के योगदान, उपलब्धियां और कुछ कमियां शामिल होंगी। बहुत ही बेहतरीन और निष्पक्ष तरीके से बात रख रहा है दोस्तों। आप लोग अंत तक देखेंगे तो आज आपकी आंख खुल जाएगी और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जन जन तक ये पहुंच जाए। तो देखते हैं हम लोग इस पहली हेडिंग में, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान 1885 से 1947 में कांग्रेस का क्या योगदान रहा आज़ादी के पहले, ये है। तो क्या है इसमें, कांग्रेस ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी की लड़ाई को संगठित और नेतृत्व प्रदान किया। इसके कुछ प्रमुख योगदान हैं, तो आप लोग जल्दी जल्दी देखते जाइए। राष्ट्रीय एकता क्या है इसमें, कांग्रेस ने विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्र के लोगों को एक मंच पर लाकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया। दूसरी पॉइंट है इसमें प्रमुख आंदोलन में जो पहला है असहयोग आंदोलन 1920 से 22, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा। आगे क्या है यहाँ पर देखते जाइए आप लोग। आगे यहाँ पर है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, नमक सत्याग्रह जैसे कदमों ने जनता को सामूहिक विरोध में शामिल किया। आगे है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ब्रिटिश शासन को तत्काल भारत छोड़ने की मांग ने स्वतंत्रता की मांग को और तेज कर दिया। आगे देखते हैं क्या है, संवैधानिक सुधारों की मांग। कांग्रेस ने शुरुआती दौर में ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व और अधिकारों की मांग की, जैसे कि 1909 और 1919 के सुधार में। यस, ये तो अभी आज़ादी के पहले चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेतृत्व देखिए यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद जैसे नेताओं ने जनता को संगठित किया और आज़ादी की नींव रखी। यस, प्रभाव क्या इसका पड़ा है, यहाँ पर प्रभाव को अगर हम लोग देखें तो 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, जिसमें कांग्रेस की रणनीति, नेतृत्व और जन आंदोलनों का बड़ा योगदान था। ये तो हो गया दोस्तों आज़ादी के पहले की कांग्रेस की भूमिका। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट में, स्वतंत्रता के बाद यानी 1947 से के बाद ये डाटा है यहाँ पर। तो देखते हैं या क्या इसमें बोला है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने लगभग 60 वर्षों तक केंद्र और राज्यों में शासन किया। हालांकि भाजपा के लोग कहते हैं 70 साल 80 साल, उनको पता ही नहीं होता है कि कांग्रेस ने कितना शासन किया देश में। वो अटल बिहारी वाजपेयी और जनता दल ये सब कभी उसमें जोड़ लेते हैं। तो आपसे ये ध्यान रखिए, कांग्रेस ने लगभग 60 साल के आसपास शासन किया है। तो इसमें क्या है देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस ने लगभग 60 वर्षों तक केंद्र और राज्यों में शासन किया, 1947 से 77 तक लगातार, फिर 80 से 89, 91 से 96 और 2004 से 14। इस दौरान कई क्षेत्रों में योगदान दिया गया, लेकिन चुनौतियां भी रही। देखते हैं अब यहाँ पहले पॉइंट में इन्होंने संस्थागत विकास में क्या योगदान रहा कांग्रेस का। संवैधानिक ढांचा क्या है इसमें, जवाहरलाल नेहरू ने और डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में 1950 में संविधान लागू हुआ, जो भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाता है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत निहित हैं। यस, आगे देखते हैं हम लोग। दूसरे पॉइंट में इन्होंने यहाँ दिया है वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में क्या योगदान रहा है इनका। तो वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान में यहाँ इन्होंने लिखा है इस छोटी सी हेडिंग में IIT और IIM। देखें इसमें क्या है, IIT और IIM में नेहरू नेतृत्व और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT और भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना हुई, जो आज भारत की वैश्विक पहचान है। यस, दूसरे पॉइंट में इन्होंने लिखा है इसरो और DRDO, अंतरिक्ष और रक्षा अनुसंधान में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO की नींव रखी गई। आगे देखते हैं हम लोग।
यहाँ क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या योगदान रहा। एक एक चीज़ों को आप देखते जाइए, आपके सामने सारी चीज़ें निष्पक्ष तरीके से बताई जा रही है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम लोग भेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग सेल बोलते हैं, और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC जैसे सार्वजनिक उपक्रमों और औद्योगिक विकास को गति दिया गया। यस। परमाणु कार्यक्रम क्या है इसमें, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 में पोखरण 1 परमाणु परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न बनाया। यस। आगे देखते हैं हम लोग ब वाले में, इसमें क्या है, आर्थिक नीतियाँ। ये आर्थिक नीतियों के बारे में अब जितना बताएगा, अब इधर आर्थिक नीतियों के बारे में बताएगा। इसमें क्या लिखा है, नियोजित अर्थव्यवस्था। क्या है यहाँ, नियोजित अर्थव्यवस्था। नेहरू ने सोवियत मॉडल से प्रेरित पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की, जिन्होंने बुनियादी ढांचे, उद्योग और कृषि को बढ़ावा दिया। आगे क्या है, हरित क्रांति, जो 1960 के दशक में आई। तो 1960 के दशक में लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के समय उच्च यानी ज़्यादा उपज देने वाली फसलें और सिंचाई सुविधा ने भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। यस। आगे क्या है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक पहुंची और गरीबों को ऋण मिला। आगे देखते हैं हम क्या है, आर्थिक उदारीकरण क्या है इसमें, 91 में जो हुई थी LPG सुधार। PV नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने वैश्वीकरण और निजीकरण की नीति अपनाई, जिससे भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ा। स वाले में क्या है, सामाजिक सुधार में इनका क्या योगदान है, बुनियादी ढांचा हो गया, आर्थिक ढांचा हो गया, अब सामाजिक सुधार क्या है इसमें, जमीन सुधार। इसमें क्या है, जमींदारी प्रथा को खत्म कर गरीब किसानों को जमीन दी गई। यस। शिक्षा का अधिकार, 2004 से 14 में UPA सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जो आया था लागू किया, जिसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया। यस। आगे देखते हैं हम लोग, बहुत बढ़िया, एक एक चीज़ों को आपके सामने रखी जा रही है। मनरेगा 2005, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम लोग मनरेगा कहते हैं, इसने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए। 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है इसमें, इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया, 20 सूत्री कार्यक्रम। आगे क्या है, पंचायती राज, राजीव गांधी ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के जरिए स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया। यस। अब देखिए हम लोग द वाले में क्या दिया है, यहाँ विदेश नीति में क्या योगदान रहा कांग्रेस का। तो इसमें है गुटनिरपेक्ष आंदोलन। क्या है इसमें, नेहरू ने शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष की नीति अपनाई, जिससे भारत को वैश्विक मंच पर एक अलग पहचान दी। 1971 बांग्लादेश युद्ध क्या है इसमें मामला, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने बांग्लादेश की आज़ादी में मदद की, जिससे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई। यस। परमाणु समझौता 2008 क्या है इसमें, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते ने भारत को वैश्विक परमाणु व्यापार में शामिल किया। यस। देखें ई वाले में इन्होंने क्या लिखा है, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या योगदान था कांग्रेस का, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय एकता। बहुत अच्छा, राष्ट्रीय एकता के बारे में पहले ये बताना चाह रहे हैं, नेहरू और अन्य नेताओं ने भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करते हुए राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। भाषाई पुनर्गठन, 1956 में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ, जिससे क्षेत्रीय पहचान को मजबूत किया। यस। सांस्कृतिक संस्थान क्या है, साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी और ललित कला अकेडमी जैसे संस्थानों ने भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया। यस। यहाँ पर कुछ आलोचनाएं दिया गया है। आलोचना में क्या है दोस्तों, तीसरे वाले जो हेडिंग है इसमें कांग्रेस के योगदान के साथ साथ कई क्षेत्रों में आलोचना भी हुई। क्या है, जैसे आर्थिक ठहराव, 1991 के समय बहुत ज़्यादा आर्थिक ठहराव हुआ था, जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक LPG सुधार हुआ, जिसमें क्या करें 1991 से पहले की समाजवादी नीतियों ने निजी क्षेत्रों को सीमित किया, जिससे आर्थिक विकास धीमा रहा। इसे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। तो देखा आप लोगों ने कितने ही निष्पक्ष और बेहतरीन तरीके से आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद और कुछ जो थोड़ी बहुत कमियां रही, ग्रोक AI ने कितने तरीके से अपनी बात को यहाँ पर रखा है।